नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे उज्जस एनर्जी लिमिटेड पर, जिसमें हम बात करेंगे कंपनी की वैल्यूएशन पर, कंपनी के फंडामेंटल्स पर। दोस्तों रेटिंग एजेंसी के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी डाउनग्रेडेड चल रही है, कंपनी भारी लॉसेस में है, रेवेन्यू सारे गिरे हुए हैं। लेकिन कंपनी में एक ऐसा खास बिजनेस है जो आप लोगों को पता नहीं होगा, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले कंपनी काम क्या करती है ये जान लेते हैं। उज्जस एनर्जी लिमिटेड सोलर पैनल बनाती है और ये सोलर प्लांट्स भी बनाती है और ये इनके खुद के सोलर प्लांट भी है। ये पूरी तरह से एक ग्रीन टेक्नोलॉजी कंपनी है। दोस्तों हम जानते हैं हमारे भारत में ग्रीन पावर जनरेशन कंपनीज वो सारी की सारी लॉसेस में है। एग्जाम्पल आप सुजलॉन का ही ले लीजिए। अब एक बार हम इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। दोस्तों स्टॉक अभी 3 से 4 रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब इसकी डिलीवरीज देख लेते हैं। दोस्तों हर दिन इसमें 100% की डिलीवरी होती है। दोस्तों 13 जनवरी से 18 जनवरी तक का मैं डाटा यहाँ शो कर रहा हूँ और इसमें 100% डिलीवरी उठी है और ये काफ़ी अच्छा है। अब इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स देख लेते हैं। तो दोस्तों RSI न्यूट्रल है, CCI न्यूट्रल है, विलियम न्यूट्रल है। तो ये सारे इंडिकेटर्स हमें न्यूट्रल का संकेत दे रहे हैं। अब कंपनी में फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 65.29 करोड़ है। कंपनी काफी छोटी है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर -1.82 है। कंपनी का EPS नेगेटिव है। ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों PE रेशियो ये कहीं से भी सर्च करने पर नहीं मिल रहा है। वहीं इंडस्ट्री का PE इसमें दे नहीं रहा है और ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि PE रेशियो कंपनी का हमको मालूम ही नहीं है। बुक वैल्यू स्टॉक का 10 रुपए 42 पैसे है और स्टॉक तो उससे काफी नीचे काम कर रहा है। अब कंपनी के फाइनेंशियल पर नजर डालें तो दोस्तों 2020 में नेट सेल 51 करोड़ रही है, 2019 में 156 करोड़ थी, 2018 में 334 करोड़ थी। तो हर साल नेट सेल्स पर असर पड़ रहा है और असर बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। तो कुल मिला के कंपनी की जितनी सेल्स है उतने ही खर्चे हैं और खर्चा काट के जो बचता है वो 10 से 20 करोड़ का प्रॉफिट करती है। और साल 2020 में ये चली गई है नेगेटिव में और लॉस किया है 13 करोड़ का। वैसे 2020 का साल तो आप जानते ही हैं कि कैसा रहा। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों प्रमोटर ने पूरा हिस्सा मार्केट में बेच दिया है, सारे शेयर बेच दिए हैं। मैं ये दिसंबर 2020 का पैटर्न देखकर बता रहा हूँ, ये दिखा रहा है 0.01% ओनली। अब इस कंपनी के मालिक पब्लिक है, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस कंपनी में। इन सब से ये पता चलता है कि ये कंपनी पूरी नेगेटिव है। लेकिन कंपनी में एक चीज है, एक बिजनेस है जो पता नहीं पर खास है, लेकिन ये कितना आगे जाएगा पता नहीं। ये बिजनेस है इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने का, जो ज्यादातर हिडन है हम सभी से। ये बिजनेस इनका बहुत ही बढ़िया लगता है और स्कूटर भी ये बहुत बढ़िया बनाते हैं। मैं इनके स्कूटर आपको स्लाइड के जरिए दिखाता हूँ। ये मॉडल देखें, ये इनका पहला मॉडल है जो इन्होंने लॉन्च किया था। ये EZY शायद ये इनका सेकंड मॉडल है और ये इनका स्पोर्टी मॉडल है। और ये ईगो T3 ये मॉडल अभी 3-4 महीनों पहले ही लॉन्च हुआ है और देखने में ये काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। फुल चार्जिंग पर ये स्कूटर 100 किलोमीटर दौड़ेगा। अब तक के मॉडलों में सबसे बढ़िया मॉडल दिख रहा है ये। तो ये बिजनेस सोलर पैनल के बिजनेस में के कंपैरिजन में बहुत अच्छा दिख रहा है। अब दोस्तों इस बिजनेस को देखें तो बाय करने को मन करता है और फंडामेंटल को देखें तो इस स्टॉक को छूने का भी मन नहीं करता। अब आप ही डिसीजन लीजिए इस स्टॉक पर। अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।